मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोबल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बहुत सारे सवाल व उनकी शॉर्टकट विधियां। तो आइए मित्रों, हम यहां पर देख लेते हैं सवालों को। तो दोस्तों, यहां पर एक सवाल दिया हुआ है। यह कह रहा है 2000 रुपए पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों, आइए हम इसे कैसे हल करते हैं। हम यहां लिखते हैं 100 का मान 2000 रुपए। अर्थात मित्रों, धनराशि कोई भी हो वह अपने आप अर्थात खुद में होती है 100% ही। तो यहां पर हम लिखेंगे 100 का मान मूलधन यानी कि 2000 रुपए। अब मित्रों, दोस्तों, हमें यहां सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं दर है 5%, समय है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम यहां करते हैं दर का स्क्वायर अर्थात 5 का वर्ग होगा 25 और यहां रख देते हैं। अब इसके पहले लगाते हैं हम दशमलव। अब करते हैं दर का समय में गुणा, 5 दूनी 10 और इसे लिखते हैं दशमलव के पहले। तो दोस्तों, हम इसे ऐसा पढ़ेंगे 100 का मान 2000 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 10.25 का। तो आइए दोस्तों, इसे हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, हमारे पास बचा 20 गुणित 10.25। तो शून्य का शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब दोस्तों, यहां 2 संख्या के पहले दशमलव लगाए तो हम भी लगा देंगे 2 संख्या के पहले दशमलव, 1 2। तो दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है 205 रुपए, जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इस प्रकार के सवालों को इस मेथड का उपयोग करके बहुत ही कम समय में और आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम सॉल्व निकाल सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम इसी कड़ी में देखते हैं और बहुत सारे सवाल। तो यहां हमारा सवाल दिया हुआ है, आइए हम इसे देख लेते हैं। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व ऐसे करेंगे, 100% का मान अर्थात 100 का मान 10,000 रुपए अर्थात मूलधन। 100 का मान मूलधन अर्थात 10,000 रुपए। अब दोस्तों, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज दर। यहां दिया हुआ है 10%। हम करते हैं सबसे पहले दर का वर्ग अर्थात दर का स्क्वायर। हम कर लेते हैं 10 का स्क्वायर, वह आता है 100। तो हम लिख देते हैं 00 और लगाते हैं पॉइंट और लेते हैं हासिल का 1। अब दोस्तों, दर का करते हैं समय में गुणा, 10 दूनी 20 और जो बचा था हासिल का 1 21। इसे हम लिखते दशमलव के पहले। एक बार और देख लेते हैं मित्रों। 10 का हम सबसे पहले करते हैं वर्ग, होता है 100। हम लिखते हैं 100 का 00 और एक जो बचता है उसे हम लिखते हैं हासिल में। अब करते हैं दर का समय में गुणा, 10 दूनी 20 और जो बचा वाला 1 था और 1 21।
इसे हम लिखते हैं दशमलव के पहले। हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 100% का मान 10,000 रुपए, मान ज्ञात करना है 21% का। तो आइए दोस्तों इसे हम काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। अब यहां हमारे पास बचा है 100 गुणित 21, 21 एकम 21 और 2 शून्य का 2 शून्य, अर्थात हमारे पास इसका आंसर आ गया 2100 रुपए। तो मित्रों इसी प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को आसानी से और शॉर्टकट तरीके से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और सवाल। मित्रों हमारा सवाल दिया हुआ है 1600 रुपए की धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसे हम करते हैं सॉल्व। मित्रों हम इसे ऐसा करेंगे हल, 100 का मान 1600 रुपए अर्थात मूलधन, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम करते हैं सबसे पहले दर का स्क्वायर या वर्ग। तो 8 का वर्ग आता है 8 8 64, हम लिखते हैं 64 और लगाते हैं इसके पहले दशमलव। अब करते हैं दर का समय में गुना, समय है 2 वर्ष, दर है 8, 8 दूनी 16, इसे हम लिखते हैं दशमलव के पहले। अब दोस्तों इसे हम काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। अब हमारे पास बचा है 16 गुणित 16.64। आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 16 चौक 64 का 4 हासिल का 6, 16 छिक 16 छिके 96, 96 और 6 102 का 2 हासिल का 10, 16 छिके 96 और 10 106 का 6 हासिल का 10, 16 एकम 16 और 10 26। यहां 2 संख्या के पहले लगा दशमलव, हम भी लगा देंगे 1 2। हमारा आंसर आ गया है 266 रुपए और 24 पैसे। इस प्रकार से मित्रों हम सभी सवालों के हल और आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों हम देखते हैं और सवालों को। आइए मित्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं और सवालों को। मित्रों अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया था, अब हमें यहाँ सवाल में ज्ञात करना होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो आइए मित्रों हम सवाल को देख लेते हैं। 1000 रुपए की धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। तो मित्रों आइए हम इसे हल कर लेते हैं। 100 का मान अर्थात मूलधन हमें दिया हुआ है 1000 रुपए, हमें यहां निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप पहले ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देना, तो हमें प्राप्त हो जाएगा आपका मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो आइए मित्रों हम यहां पर देख लेते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज है कि दर है, इसलिए हम पहले करते हैं दर का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग होगा, 4 चौक 16, लगाते हैं यहाँ पॉइंट 2 संख्या के पहले। अब करेंगे दर का समय में गुणा, 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया है ब्याज 8.16%। लेकिन हमें यहाँ निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसलिए हम इसमें 100 जोड़ देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 108.16। तो आइए दोस्तों हम इसका यहाँ मान निकाल लेते हैं। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं 100 का मान 1000 रुपए अर्थात मूलधन, हमें मान ज्ञात करना है 108.16 का।
तो 108.16 इसे हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। अब हम कर देते हैं यहाँ पे इसका गुना, तो 0 का 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही का वही आ जाता है, तो हम इसे जैसे का वैसा लिख देंगे। 61801। अब यहाँ दो संख्या के पहले लगा दशमलव, हम भी दो संख्या के पहले दशमलव लगा देते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर 1081.60 रुपए। इस प्रकार से मित्रों, इस टाइप के सवाल को आप हमारी मेथड का उपयोग करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम देख लेते हैं एक और इसी टाइप का सवाल। तो आइए मित्रों, हम यहाँ सवाल को देख लेते हैं, इसका सॉल्व निकाल लेते हैं। मित्रों, हमारा यहाँ सवाल दिया हुआ है 4000 रुपए की धनराशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 का मान 4000 रुपए अर्थात मूलधन, हमें यहां मान ज्ञात करना है मिश्र धन का। तो हम सबसे पहले करते हैं दर का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग, 6 6 36, और हम यहां लगाते हैं उसके पहले दशमलव। अब करते हैं दर का समय में गुना, 6 दूनी 12। यदि हम इसको यहां रख देंगे तो दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें यहां पूछा है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसमें 100 जोड़ देते हैं। तो ये आ गया हमारा 6 3 दशमलव का दशमलव, ये हो गया 112। अब दोस्तों देखिए, हम इसे ऐसा यहां पढ़ सकते हैं। 100 का मान 4000 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 112.36 का। हम इसे यहां रखते हैं 112.36। अब इसे हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, हमारे पास बचा 40 गुणित 112.36। तो शून्य का शून्य बचा, यहाँ 4 का करते हैं गुणा, 4 सिंह 24 का 4 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 कम 4 और 4 कम 4। यहाँ पे दो संख्या के पहले लगा दशमलव, हम भी लगा देंगे 1 2। हमारा आंसर आ गया है 4494 रुपए और 40 पैसे। ये जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन 4494 रुपए और 40 पैसे। इसी प्रकार से मित्रों, आप हमारी विधि का उपयोग करके बहुत सारे इस टाइप के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित और बहुत सारे सवालों को। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ सवालों को। यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 120 रुपए और 129 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मूलधन नहीं है, यहां दिया हुआ है समय और यहां पर ब्याज दिया हुआ है दो प्रकार का। एक दिया है 120 रुपए जो है साधारण ब्याज, और एक दिया है 129 रुपए जो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों यहां समय दिया है 2 वर्ष
और यहां कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको ज्ञात है, आपको पता है कि कोई भी धनराशि पर साधारण ब्याज समान रूप से प्रतिवर्ष अर्थात पर ईयर बढ़ते रहता है। तो हम पहले यहाँ एक शब्द पकड़ लेते हैं। 120 रुपए है साधारण ब्याज जो आया है 2 वर्ष में। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल आया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ 2 वर्ष में आया 120 और मैं आपको बता चुका हूं कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष एक समान बढ़ता है अर्थात एक सा ही बढ़ेगा। यहाँ पे 2 वर्ष का दिया है साधारण ब्याज 120 रुपए, मतलब 1 वर्ष में आया होगा 60 रुपए अर्थात आधा। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट यहां पर आया है प्रथम वर्ष 60 रुपए और द्वितीय वर्ष भी आया है 60 रुपए। तो कुल मिला के होता है 2 वर्ष में 120 रुपए। तो इसी प्रकार से दोस्तों सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज वह 2 साल में आया है 129 रुपए। अब मित्रों मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं, प्रथम वर्ष का पहले वर्ष का चाहे वह साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो हमेशा एक सा ही आता है। अर्थात यहाँ पे जो 29 रुपए आया है इसमें 60 रुपए आया है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वो है पहले वर्ष में। अब यहाँ पे 129 में 60 पहले वर्ष आया है तो दूसरे वर्ष आया होगा 69 रुपए। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहां पर होते हैं 2 वर्षों में 129 रुपए। अब देखें दोस्तों एसआई हो चाहे सीआई हो, मतलब साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष का ब्याज दोनों का बराबर ही आता है जो आया है 60 रुपए। लेकिन द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंड ईयर यहां पर आया है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज आया 69 रुपए। अर्थात दोस्तों यहां 60 में 9 रुपए जो है ऐड होके आया है द्वितीय वर्ष। और हम इसी बात को पकड़ के इसकी दर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आना था 60 रुपए आया है 69 रुपए अर्थात यहाँ पर आया है 9 रुपए ज्यादा आया था, आना था 60 रुपए। हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि 9 रुपए अधिक ब्याज आया है 60 रुपए पर, हमें निकालना है दर प्रतिशत। तो हम यहां करते हैं ऊपर 100 का गुणा। अब इसे हम काट देते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल। अब यहां हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। हमारे पास बचा 3 गुणित 5 मतलब 3 पचे 15 या 5 तिया 15। तो दोस्तों यहां हमारा आंसर आ गया है 15%। इस प्रकार से मित्रों हम अपने इस मेथड के माध्यम से इस प्रकार के सभी सवालों का हल आसानी से और कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें गणित में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि जितनी भी विधियां हैं यह प्रैक्टिस अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती है कि इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आओगे उतने ही आसानी से आपको सवाल बनते जाएंगे और आपको समय भी बहुत ही कम लगेगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल। तो आइए दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल। दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए
व चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों अब यहां पर 80 रुपए दिया है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट 84 रुपीज। अब आइए दोस्तों हम यहां से इसकी दर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहां उपयोग करेंगे अपनी वाली मेथड का, SI जो यहां पर आया है 2 वर्ष में 80 रुपए, मतलब SI जो है वह प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो 80 रुपए 2 वर्ष में आया, 2 साल में आया है, तो पहले साल आया होगा 40 रुपए और दूसरे साल आया होगा 40 रुपए। इस प्रकार से 2 वर्षों में आया होगा 80 रुपए। अब हम यहां देख लेते हैं CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों में आया है 84 रुपए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूं कि चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष का ब्याज समान ही आता है, मतलब यहां भी आया होगा 40 रुपए। अब 2 वर्षों में आया है 84 रुपए, 1 वर्ष में आ गया 40 रुपए, यहां पर बच रहा है 44 रुपए। तो देखें दोस्तों यहां पर सेकेंड वर्ष का साधारण ब्याज वो आया था 40 रुपए और चक्रवृद्धि आया है 44 रुपए 44 रुपीज, मतलब 4 रुपए जो है इसमें बढ़ के आया है, ज्यादा आया है। और क्यों ना बढ़ के आए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि पहले साल तो आपका ब्याज समान आएगा, लेकिन अगले वर्ष उसमें ब्याज बढ़ के आता है। तो यहाँ अगले वर्ष में आया है ब्याज 40 रुपए, यहाँ आया है 44 रुपए, मतलब 4 रुपए यहाँ पर आया है ज्यादा, और ज्यादा आया है किससे, वो आया है 40 से। तो हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि 4 रुपए अधिक आया है, किस पर आया है, 40 रुपए पर। हम यहां निकालते हैं दर, तो यहां करते हैं 100 का गुना। अब इसे हम काट देते हैं दोस्तों, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल और 4 से 4 भी कैंसल। यहां दोस्तों बचा है 10, तो हमारा आंसर आ गया है 10% जो होगी ब्याज की दर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारी मेथड का उपयोग करके बहुत सारे सवालों को बहुत ही आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं, उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आइए दोस्तों हम यहां पर देखते हैं और कुछ सवालों को। तो आइए मित्रों हम यहां पर एक और सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है, किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। देखिए यहां पर बोला है 8% वार्षिक ब्याज की दर और 2 वर्ष समय, साधारण ब्याज 160 रुपए है, तो हम लिखेंगे 160 8 दूनी 16, 16 का मान, अर्थात यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है डायरेक्ट, तो आप दर का करेंगे समय में गुणा, 8 दूनी 16, 16 का मान ब्याज 160 रुपए। हमें मान ज्ञात करना है जो हम रखेंगे ऊपर गुणा करके। हमें निकालना है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम सबसे पहले CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दर का करते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग। तो 8 का वर्ग होता है 8 64, लिखते हैं 64 और उसके आगे लगा देते हैं हम यहाँ पर दशमलव। अब करते हैं दर का समय में गुणा, 8 दूनी 16, इसे हम लिखेंगे दशमलव के पहले। तो मित्रों इसे हम इस टाइप का पढ़ सकते हैं, इसे हम ऐसा पढ़ेंगे कि 16 का मान 160 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 16.64 का।
तो आइए मित्रों इसे हम काट देते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16। अब 10 का कर देंगे यहाँ गुना, तो 0 का 0 और 4 का 4, 6 का 6, 6 का 6, 1 का 1। यहाँ 2 अंक के पहले लगा दशमलव, तो हम भी लगा देंगे 1 2 के लगा देंगे पहले दशमलव। ये आ गया हमारा आंसर 166 रुपए और 40 पैसे। तो मित्रों इसी प्रकार से आप इस ट्रिक का उपयोग करके इस टाइप के सभी सवालों को हल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। आइए हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए मित्रों हम यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। मित्रों यहाँ हमारा सवाल कह रहा है किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों जैसा हमने अभी पिछला सवाल हल करे हैं, हम इसे भी उसी ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज, मतलब 10 दूनी 20 का मान, दर का करेंगे समय में गुना, 10 दूनी 20, तो 20 का हमें मान देके रखा है 200 रुपए। अब मित्रों जो हमें यहाँ निकालना होता है हम यहाँ रखते हैं गुणा में, तो हमें निकालना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले करते हैं दर का वर्ग, यानी 10 का वर्ग होता है 100, हम लिखते हैं 00 और यहाँ लगाते हैं इसके पहले दशमलव और हासिल का लेते हैं 1। अब करेंगे दर का समय में गुणा, 10 दूनी 20 और 1 21, हम लिख देंगे दशमलव के पहले। अब इसे हम काट देते हैं, 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2 और 0 का 0। अब कर देंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई 10 गुणित 21, 21 एकम 21 और 0 का 0। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर आ गया है 210 रुपए, जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए मित्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और सवालों को। मित्रों हमारा यहाँ एक सवाल दिया हुआ है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, लेकिन यहाँ समय है 3 वर्ष। अभी तक हमने 2 वर्षों वाले सवाल को पढ़े हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं 3 वर्षों वाले सवाल को। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 2000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आइए मित्रों इसे हम देखते हैं, हल कर लेते हैं इसे। तो 100 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2000 रुपए। अब यहाँ दर है 10%, समय है 3 वर्ष। तो हम सबसे पहले करते हैं दर का घन, अर्थात 10 का करेंगे घन मतलब क्यूब। तो 10 का घन होता है 1000, हम लिखते हैं 1000 का 00, हम लेते हैं हासिल में 10। अब करते हैं दर का समय में गुना, 10 तिया 30। अब जो हमारा आया है 30 उसका हम वापस में करेंगे दर में गुना, 30 दाम 300 और 10 310, यहाँ लिखते हैं 10। अब आ गया हमारे पास हासिल का 3। अब हम 4 अंक के पहले लगा देंगे दशमलव। अब करते हैं दर का वापस समय में गुणा, 10 तिया 30 और 3 33, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 33.100। अब इसे हम काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, हमारे पास बचा है 20 गुणित 33.100। अब यहाँ 3 जीरो ये और 1 जीरो ये हमारे पास हो गए 4 जीरो, तो उतार लेते हैं 4 शून्य के 4 शून्य। अब करते हैं यहाँ पे 2 का गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6,
4 अंक के पहले हम लगा देंगे दशमलव, 1 2 3 4। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 662 रुपए। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से हम अपनी इस मेथड का उपयोग करके इस टाइप के सभी सवालों का हल आसानी से और कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कम समय में आपके हल और आंसर ज्ञात कर सकेंगे। तो आइए मित्रों, हम इसी टाइप के और सवाल देख ले। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हमें एक सवाल और दिया हुआ है। सवाल कह रहा है 1000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 का मान दिया हुआ है 1000 रुपए। हमें यहाँ मान ज्ञात करना है 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का। अब यहाँ समय 3 वर्ष है, इसीलिए हम करते हैं पहले दर का क्यूब। तो दर यहाँ पर है 5%, तो 5 का घन आएगा 5 25 और 25 पंचे 125। हम लिखते हैं यहाँ पर 25 हासिल का 1। अब करते हैं 5 का 3 में गुणा, 5 तिया 15 और 15 का हम करते हैं वापस दर में गुणा, 15 पंचे 75 और 1 76। इसे हम यहाँ लिख देते हैं और इन 4 अंकों के आगे हम लगाते हैं दशमलव। अब फिर दर का करते हैं समय में गुणा, 5 तिया 15 और इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं दशमलव के पहले। अब हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 100 का मान 1000 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 15.7625 का। तो आइए दोस्तों, इसे हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। अब कर देते हैं 10 का में गुणा, शून्य का शून्य। अब चूंकि यहाँ पर 1 है तो हम संख्या को जैसे का वैसा उतार लेते हैं। 5 2 6 7 5 1। अब यहाँ 4 संख्या के पहले दशमलव लगा है तो हम भी 4 संख्या के पहले दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 4। यह आ गया है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 157 रुपए और 62 पैसे लगभग। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और सवालों को। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम उपयोग करेंगे शॉर्टकट मेथड का। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ सवाल कह रहा है दर है चक्रवृद्धि ब्याज की कोई निश्चित दर होगी, इससे 3 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो जा रही है। तो हम लिखेंगे ऐसे 3 वर्षों में 2 गुनी। तो कितने वर्षों में 8 गुनी, 8 गुनी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 3 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ देखना है दोनों का गुना। यहां लिखा है 2 गुना, यहां लिखा है 8 गुना। तो दूसरे वाले गुणों को जिसका समय पूछा है उसको हम लिखेंगे पहले वाले गुना के घात के रूप में। हम 8 को या करके 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं।
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम 8 को 2 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ 2 से 2 को काट देते हैं। अब यहाँ बचा है 3, इसका करते हैं इस समय में गुणा। 3 तिया 9। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 9 वर्षों में। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के सारे सवालों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और सवाल। यहाँ सवाल दिया हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो इसे भी हम अपनी मेथड से हल करेंगे। हम लिखते हैं पहले 4 वर्षों में, जो दिया हुआ है 4 वर्षों में हो रही है 3 गुना। कोई भी धनराशि कितना गुना हो रही है, 3 गुना। अब कितने वर्षों में वह हो जाएगी 9 गुना। तो देखें दोस्तों, हम देखते हैं केवल गुना को। यहां दिया है 3 गुना, यहां पे दिया है 9 गुना। तो हम 9 को पहले वाला गुना अर्थात 3 के घात के रूप में लिख सकते हैं, या 3 की घात 2। हम 9 को 3 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 से हम 3 को काट देते हैं। अब जो यहाँ बचा है घात 2, इसका हम करते हैं समय में गुणा। 4 दूनी 8। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया है 8 वर्ष या 8 वर्षों में। तो कोई भी धनराशि यदि 4 वर्षों में 3 गुना हो रही है, तो वह 8 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। यह आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, हम इसी टाइप के सवाल को इस मेथड से आसानी से और बहुत ही कम समय में इसका हल कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने, मतलब गणित के ज्ञान की वृद्धि के लिए हमारे चैनल मनोबल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।